हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग एक अनदर सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सर्किट का बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मान लो कि यहाँ से आई करंट इन कर रहा है पॉइंट ए से, तो सेम करंट इस पॉइंट बी से भी आउट होगा आई करंट। फिर मैंने मान लिया कि करंट I1 इस 8 ओम रजिस्टर से पास कर रहा है और I2 इस 4 ओम रजिस्टर से पास कर रहा है और I3 इस 4 ओम रजिस्टर से पास कर रहा है। और ये एक तरह का सिमेट्रिक सर्किट है, तो जितना करंट इस 8 ओम रजिस्टर से पास करेगा सेम करंट इस 8 ओम रजिस्टर से भी पास करेगा। तो इससे भी कितना करंट पास करेगा I1, और सिमिलरली इस 4 ओम रजिस्टर से जितना करंट पास कर रहा है वही करंट इससे पास करेगा। तो इसमें I2 करंट पास करेगा और इसमें रिमेनिंग I3 करंट पास करेगा इस 4 ओम रजिस्टर से। तो अगर इस सर्किट को केयरफुली देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस 4 ओम रजिस्टर से जितना करंट जा रहा है सेम करंट इस 4 ओम रजिस्टर से भी जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये 4 ओम रजिस्टर और ये 4 ओम रजिस्टर्स क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो हम लोग इसको इक्विवेलेंटली दूसरे वे में इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह। क्या करेंगे, मान लो कि ये पॉइंट ए है, यहाँ ये हो गया और यहाँ पे एक 2 ओम का, यहाँ 2 ओम रजिस्टर, ये 4 ओम रजिस्टर, ये भी 8 ओम, ये फिर 4 ओम और ये 8 ओम रजिस्टर है। और इस दोनों को हम लोग बाहर में ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि उस यहाँ पे जो भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है, तो E पॉइंट का कोई रोल नहीं है, तो हम लोग इसको ओमिट कर सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। 4 ओम और ये भी 4 ओम, और इसमें I3 करंट पास कर रहा है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें फिर I1 और इसमें I2, और यहाँ से I करंट आउट हो रहा है पॉइंट P, इससे I। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इस सर्किट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से अलग से इस सर्किट को ओनली ड्रॉ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं इस सर्किट को। तो मान लो कि ये ए प्राइम पॉइंट है, यहाँ पे 8 ओम रजिस्टर है, ये 4 ओम रजिस्टर है, यहाँ पे ये 4 ओम रजिस्टर है, सॉरी ये 8 ओम रजिस्टर है और ये 4 ओम रजिस्टर है। और ये आप लोग देखिएगा तो ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि जो भी करंट इससे पास करेगा सेम करंट इससे पास करेगा, क्योंकि कोई अदर सर्किट इससे कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम होगा। तो हम लोग कुछ इस तरह का सर्किट बना सकते हैं। सिंपली इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, उसके बाद टोटल सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट B प्राइम है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स A प्राइम एंड B प्राइम क्या निकाल सकते हैं, VA प्राइम माइनस BB प्राइम विल बी VA प्राइम माइनस VC
प्लस वी सी माइनस वी बी प्राइम। और वी ए सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी कर दें। तो मान लो कि यहाँ से आई प्राइम करंट जा रहा है, तो इसमें अगर एज्यूम कर लें कि आई वन प्राइम करंट जा रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, आई प्राइम माइनस आई वन प्राइम। सिमिलरली ये भी सिमेट्रिक सर्किट है, तो इस 8 ओम रेजिस्टर से भी आई वन करंट जाएगा और इस 4 ओम रेजिस्टर से आई वन माइनस आई वन प्राइम जाएगा। और इस 4 ओम रेजिस्टर से तब कितना करंट जाएगा वो हम लोग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे, और वो कितना होगा, ट्वाइस आई वन प्राइम माइनस आई प्राइम। अब चलिए वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वी ए प्राइम माइनस वी सी होगा 8 आई वन प्राइम प्लस वी सी माइनस वी बी प्राइम क्या होगा, 4 इंटू आई प्राइम माइनस आई वन प्राइम। तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, वी ए प्राइम माइनस वी बी प्राइम इक्वल्स टू 4 आई वन प्राइम प्लस 4 आई प्राइम। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग फिर से वी ए माइनस वी बी ऑल्सो वी ए माइनस वी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए प्राइम माइनस वी बी प्राइम इज इक्वल्स टू वी ए प्राइम माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी प्राइम। अब वी ए प्राइम माइनस वी सी क्या है, वी ए प्राइम माइनस वी सी 8 आई वन प्राइम प्लस वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी क्या है, 4 इंटू ट्वाइस आई वन प्राइम माइनस आई प्राइम। सो दिस विल बी 4 ट्वाइस आई वन प्राइम माइनस आई प्राइम प्लस अगेन वी डी माइनस वी बी क्या है, वी डी माइनस वी बी 8 इंटू आई वन प्राइम, 8 इंटू आई वन प्राइम। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी प्राइम विल बी 24 आई वन प्राइम प्लस माइनस 4 आई प्राइम। इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर एज्यूम कर ले, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करें बाई सिंपल अलजेब्रा। तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 6 and subtract equation 2 from 1। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 5 टाइम्स ऑफ वी ए प्राइम माइनस वी बी प्राइम होगा ना, 6 टाइम्स ऑफ वी ए प्राइम माइनस वी बी प्राइम माइनस वी ए प्राइम माइनस वी बी प्राइम इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स। और यहाँ पे क्या है, 6 4 24 माइनस 24 आई वन प्राइम, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 24 आई प्राइम माइनस ऑफ 4 आई वन प्राइम, तो ये हो जाएगा 28 आई प्राइम। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, implies that VA prime minus VB prime divided by I prime will be 28 by 5 ohm, or this is nothing but R equivalent of the circuit। तो ये R equivalent किस सर्किट का है, इसका है, बट हम लोग का मेन सर्किट ये है। तो अगर हम लोग इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट इसमें पुट कर दें तो कुछ इस तरह का सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। उसको पुट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, फिर यहाँ टोटल वो जो सर्किट था उसका आर इक्विवेलेंट
आर इक्वेलेंट डिवाइड, और यहाँ पे जो हम लोगों का ये रेजिस्टर्स हैं 4 ओम और 4 ओम, और ये दोनों सीरीज में हैं। तो सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 8 ओम। तो डायरेक्ट हम लोग 8 ओम रेजिस्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये पॉइंट बी है। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना है 28/5 ओम, और इसका कितना है 8 ओम। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी दोनों में सेम है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट टोटल, आर इक्विवेलेंट टोटल कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इंटू 8 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस 8। तो आर इक्विवेलेंट हम लोगों का कितना था 28/5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 28/5 प्लस 8। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट टोटल ये होगा 28/5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 8 जा 40, 40 प्लस 28 68 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल कर दें। तो आर इक्विवेलेंट टोटल अगर 4 से इसको कैंसिल करें तो 17, 4 जाए 68 एंड 4 2 जाए कितना होगा 56 डिवाइडेड बाई 17 ओम। ये जो है हम लोग का जो गिवन सर्किट है उसका आर इक्विवेलेंट है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।